और आप देख सकते हैं कि हिमाचल के रंग में पूरी तरह मैं रंग चुका हूँ। आज हम आए हैं कुल्लू का विश्व विख्यात दशहरा महोत्सव देखने के लिए। ओहो, क्या अद्भुत अकल्पनीय नजारा है। जब देवता आपस में मिलन कर रहे हैं, ये दृश्य आपको भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये जो रथ आप देख रहे हैं, रघुनाथ जी की सवारी पिछले 400 साल से लकड़ी के ही रथ पे निकलती है और इसके पहिए भी लकड़ी के ही हैं। कितने दिन चलता है ये पूरा महोत्सव? ये 7 दिन चलेगा जी। 7 दिन। जब तक बिजली महादेव जी नहीं होंगे तब तक रघुनाथ जी भी यहाँ से यात्रा नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, दशहरा त्योहार पूरे भारत में हर साल रावण पर श्री राम जी की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे भारत धरती पर मनाया जाने वाला दशहरे का ऐसा मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। भारत के हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू का दशहरा विश्व विख्यात है और हैरानी की बात है कि इसका संबंध रामायण से भी नहीं है, बल्कि कुल्लू घाटी में घटित 400 साल पुरानी घटना से है। पूरे भारत में कुल्लू का दशहरा एक ऐसा महोत्सव है, यहाँ केवल लोगों की नहीं बल्कि देवताओं का बहुत बड़ा जलसा इकट्ठा होता है और दुनिया का ये एकलौता ऐसा मेला है। यहाँ प्रदेश के सभी देवी देवताओं के मिलने के लिए इतने बड़े स्तर पर शाही इंतजाम किए जाते हैं। आज एक एक करके बताएंगे कि क्यों है कुल्लू का दशहरा इतना खास और क्या है हिमाचल प्रदेश की घाटी के देवी देवताओं की परंपराएं। सबसे पहले यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में मनाया जाता है। श्री राम जी का यह मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर ही भगवान श्री राम जी की अश्वमेघ यज्ञ में निर्मित की गई अंगूठे जितनी प्रतिमा स्थापित है। रघुनाथपुर जी का ये मंदिर कुल्लू बस स्टैंड से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पर है। जो सड़क आप देख रहे हैं ये कुल्लू बस स्टैंड को जाती है और यहाँ से ऊपर को ये सड़क जा रही है ये सुल्तानपुर को जाती है और आगे जाकर यहाँ से महज 100 कदम की दूरी पर मंदिर क्षेत्र आ जाता है। सबसे पहले श्री रघुनाथ मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही भीड़ लग जाती है। उस दिन एक खास तरह का सफेद और केसरी रंग का कपड़ा सिर पर बांधने को दिया जाता है। दशहरे महोत्सव की पहचान है ये केसरी रंग की पट्टी। सुबह से ही कुल्लू और हिमाचल प्रदेश के सभी देवी देवताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुल्लू दशहरे की खास बातें। पूरे भारत देश में जिस दिन दशहरा मनाया जाता है उस दिन कुल्लू का दशहरा शुरू होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 7 दिन तक चलता है। कुल्लू दशहरा में सभी देवी देवता खास मेहमान होते हैं, किंतु सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है कुल्लू घाटी के ही बिजली महादेव को। बिजली महादेव के लिए विशेष पंडाल लगाया जाता है उनको ठहराने के लिए। मतलब इस करके है ना कि जब 1600 ईस्वी में लाया गया तो बोलते बुजुर्गों ने बताया हमारे को, जब 1600 ईस्वी में रघुनाथ जी को लाया गया उनके पास इतना कारोबार नहीं था, जगह नहीं थी ताकि वो रघुनाथ जी को जगह दे सके। बिजली महादेव ने अपने 4 रेयान काट के रघुनाथ जी को दे दिए, तेरी नौकरी करेंगे, तेरी सेवा करेंगे। इसलिए ये जगह थी, भोले बाबा की गौशाला थी, ये गौशाला थी ये। तो फिर गौशाला होने के कारण भोले बाबा ने दे दी कि भाई तू यहाँ बैठ, तो इसलिए गौशाला के रूप में आई है। अच्छा, हरियाण मतलब? आर्यन जो काम करते हैं, कार्यकर्ता, कारीगर, जैसे हम सब लोग वर्कर हैं, नौकर हैं। तो ये है 7 हरियाण थे, 3 अपने को रखे, 4 इनको रघुनाथ जी को दे दी, ऐसे बुजुर्गों का मानना है। इसी तरह से ही मनाली की श्री महाडिम्बा देवी कुल्लू राजाओं की दादी मानी जाती हैं और दशहरा महोत्सव में हडिम्बा माँ सबसे पहले पहुंचती हैं। फिर आते हैं दशहरा महोत्सव के सबसे खास और रोमांचकारी पल, जब कुल्लू घाटी के सभी देवी देवता एक दूसरे से मिलन करते हैं। इन देवी देवताओं का आपसी मिलन दशहरा महोत्सव के सबसे खास पल होते हैं। उस महामिलन के समय देवी देवताओं का जोश का माहौल देखने वाला होता है। इन देवी देवताओं की पालकी
समय समय पर अपना भार बदलती रहती है, कभी बहुत हल्की होती है और कभी बहुत भारी हो जाती है। और इन देवताओं की पालकी को कोई नहीं चलाता, ये खुद ही चलते हैं। देखने और सुनने में ये बात थोड़ी अचंभित कर सकती है, लेकिन देवी देवताओं की ऊर्जा को, उनका खुद पे खुद नाचने लगना, दौड़ना, चमत्कारी तरीके से पालकियों का कभी हल्का होना, कभी भारी होना, ये सब पल कुल्लू के दशहरा महोत्सव पर आकर ही अनुभव किए जा सकते हैं। जब हमने भी एक पालकी उठाई और बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से वे पालकी कभी बिल्कुल हल्की हो जाती थी और कभी बहुत ज्यादा भारी हो जाती थी। और ये भी आप देखिए कि किस तरह से देवी देवता भगवान श्री रघुनाथ जी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, अपना जो सत्कार भाव है वो भगवान श्री रघुनाथ जी के आगे दिखा रहे हैं, और कितनी जोर से कभी एकदम से आगे जाते हैं और कभी एकदम से पीछे आ रहे हैं। और ये दृश्य आपको भारत के किसी भी देवस्थान या मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। और ये सभी देवी देवता पालकी में आते हैं और देवता के चेहरे को मोहरा कहते हैं, और ये मोहरा चांदी के बने होते हैं और बहुत ही ज्यादा आकर्षित दिखते हैं। दशहरा महोत्सव का ये जलसा एक तरह से देवी देवताओं की शक्ति का प्रतीक भी है। और इस दशहरा महोत्सव को देव महाकुंभ का नाम भी दिया गया है। कुल्लू दशहरे का इतिहास रामायण से नहीं जुड़ा, बल्कि कुल्लू रियासत में घटी एक घटना से है। 1650 के करीब जब कुल्लू रियासत में राजा जगत सिंह जी थे, उनके दरबार में किसी ने ईर्ष्यावश एक ब्राह्मण की मोती चोरी की शिकायत लगा दी। ब्राह्मण ने निराश होकर आत्महत्या कर ली। परिणाम स्वरूप राजा को कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वे मानसिक तौर पर पीड़ित रहने लगे। पास के गांव के एक विद्वान ने राजा को सलाह दी कि आपका कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है अगर आप अयोध्या से अश्वमेध के समय राजा राम की प्रतिमा को कुल्लू में स्थापित करें। श्री राम को कुल्लू की गद्दी सौंप दे और खुद उनकी सेवा में लग जाएं। राजा ने वैसा ही किया और श्री राम की सेवा में लग गए। समय के बाद राजा का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और राजा अजय चमत्कार देखकर इतने वैरागी हो गए कि उन्होंने अपनी संपत्ति जायदाद बांट दी और खुद श्री राम के चरणों के पहरेदार बनकर सेवा करने लगे। और 1960 में श्री रघुनाथ मंदिर की स्थापना हुई और तब से ही कुल्लू का यह दशहरा महोत्सव अस्तित्व में आया। श्री रघुनाथ जी की सवारी के लिए चांदी का आसन, नारायण शंख, अन्य साजो सामान तैयार किया जाता है। दोपहर के समय सबसे पहले राम भक्त हनुमान जी का स्नान अभिषेक करके उनको वस्त्र धारण करवाए जाते हैं। श्री रघुनाथ जी को वस्त्र पहनाने की भी एक खास कला है, जो सिर्फ जोधावर पुजारी ही करते हैं। फिर रघुनाथ जी का अभिषेक किया जाता है। रघुनाथ जी के साथ ही शालीग्राम का भी अभिषेक किया जाता है। स्नान अभिषेक चांदी के पात्रों से करवाया जाता है और पुजारी परिवार अगले 7 दिनों तक श्री रघुनाथ जी को ढालपुर शिविर मैदान तक ले जाने के लिए आग्रह करता है। जो पुजारी रघुनाथ जी मंदिर में श्री राम की सेवा में हैं, वो अयोध्या से ही 400 साल पहले रघुनाथ जी के साथ आए थे और इन्हें योधावर पुजारी कहते हैं। दोपहर के बाद कुल्लू के राज परिवार का प्रवेश होता है। जोधावर पुजारी राजा का अभिषेक करके उनके हाथ में छड़ी पकड़ाते हैं, जिसे जमान कहते हैं। राजा इस यात्रा में छड़ीदार के रूप में सबसे आगे चलते हैं। उसके बाद रघुनाथ जी को बाहर लाने की तैयारी शुरू की जाती है। रघुनाथ जी के इस मंदिर की प्रथा है कि रघुनाथ जी को साल में दशहरे उत्सव पर ही 7 दिन के लिए दर्शनों के लिए बाहर लाया जाता है। 4 बजे के करीब शोभा यात्रा निकलती है, जिसे नरसिंगरी जलेब कहते हैं। ये शोभा यात्रा पिछले 400 साल से ढालपुर मैदान तक पहुंचती है। रघुनाथ मंदिर से ढालपुर मैदान लगभग 2 किलोमीटर पर है। रास्ते में लोग भगवान श्री रघुनाथ जी, सीता जी, हनुमान जी के दर्शनों के लिए हर्षोल्लास से खड़े रहते हैं। यह पल बहुत ही खास होते हैं जब रघुनाथ जी देवी देवताओं की सेना के साथ बाहर निकलते हैं।
हिमाचल के ही मुख्य देवता नागधूमल जी की पालकी सबसे आगे रहती है भीड़ को हटाने के लिए, और ये भी एक रोमांचकारी क्षण होते हैं कि यहाँ पुलिस बल भी भीड़ को हटाने में असमर्थ रहती है, वहाँ पर नागधूमल जी एक क्षण में ही व्यवस्थित कर देते हैं। नरसिंह देवता की घोड़ी जलेब में सबसे आगे रहती है। डालपुर चौक में श्री रघुनाथ जी की यात्रा को आगे मेला मैदान तक ले जाने के लिए एक विशाल रथ तैयार है। इस रथ की खासियत यह है कि रथ की बनावट आज भी 400 साल पुरातन परंपरा के अनुसार ही की जाती है। आज की आधुनिकता में भी यह रथ लकड़ी का बना हुआ है। इसके पहिए भी लकड़ी के बने होते हैं और इसको खींचने के लिए 20 से 25 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये कुल्लू का डालपुर का मैदान है। यहाँ अगले 7 दिनों तक भगवान श्री रघुनाथ जी सभी देवी देवताओं के साथ विराजमान रहेंगे, और जो आप इस डालपुर मैदान से इस कुल्लू की पूरी खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। डालपुर मेला मैदान में ही प्रदेश के सभी देवी देवताओं के शिविर लगे रहते हैं। अगले 7 दिनों तक श्री रघुनाथ जी की सभी देवी देवताओं के साथ इसी शिविर में रहने की व्यवस्था की जाती है। डालपुर मैदान में जो मंदिर से जलेब चला था देवी देवताओं का, रघुनाथ जी सहित सबसे पहले देवी देवता पहुंचना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का रथ, जिसमें शाही परिवार सहित पुजारी वर्ग विराजमान रहता है। डालपुर से रथ सभी देवी देवताओं के साथ मेला मैदान की तरफ बढ़ता है, और उस समय रथ के साथ चलते देवी देवताओं की पालकियां इस तरह से लगती हैं जैसे किसी युद्ध की जय घोष का बिगुल हो। अब अगले 7 दिन तक भगवान रघुनाथ जी इसी मैदान में रहेंगे। सुबह शाम आरती के समय सभी देवी देवता रघुनाथ जी के पास आएंगे, और इस 7 दिनों के मेले में 6वें दिन होता है महामिलन का, जिस दिन सभी देवी देवता इकट्ठे श्री रघुनाथ जी को मिलने के लिए आते हैं, और उसे यहाँ स्थानीय भाषा में मोहल्ला कहते हैं। रघुनाथ जी के लिए इन 7 दिनों में 6 तरह का प्रसाद भोग तैयार होगा। पहले रघुनाथ जी को भोग लगाया जाता है, फिर देवी देवताओं को, और अंत में भक्तों के लिए भंडारा तैयार किया जाता है। इस 7 दिन तक चलने वाले कुल्लू के दशहरे में श्री रघुनाथ जी के दर्शनों के लिए देश और विदेश से भक्त आते हैं, और उन 7 दिनों में कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा सम्मेलन किए जाते हैं। अगर हिमाचल को देवताओं की नगरी कहते हैं तो कुल्लू वे स्थान है। यहाँ हर साल देवताओं का महाकुंभ लगता है। एक बार अपने परिवार के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव को देखने के लिए कुल्लू में जरूर आएं।